So very good afternoon to all the students. I welcome you all in the second session of our DECE paper 1, or you can say assignment 1. So मुझे काफ़ी बच्चों का मैसेज आया है कि सर आप थोड़ा साथ में हिंदी में करा दीजिएगा. So of course, basically I teach in English medium, but today I will try. Yesterday also I tried a lot to speak in Hindi also. So I will try a little bit more to explain you or summarize you in Hindi also. So yesterday we talked about कल हमने बात की थी कि बच्चे का अलग अलग तरह का जो तजुर्बा होता है अपने बचपन का, जहाँ यादें होती हैं. सो हिंदी में थोड़ा सा मेरे को परेशानी होती है शब्दों को ढूंढने की. सो यू हैव टू बियर मी. ओके, तो इंग्लिश में हमें हमारा फ्लो बना होता है, तो हिंदी में थोड़ा से हमें शब्दों की प्रॉब्लम आती है. तो फिर भी आप हिंदी में मेरी बात को अच्छे से समझ जाओगे. सो कल हमने बात की थी कि हर एक जो बच्चा होता है उसके अलग अलग अपने तजुर्बे होते हैं, यादें होती हैं अपने बचपन की. ओके, और जो अलग अलग तरह के उसके तजुर्बे होते हैं या यादें होती हैं, वही उसमें कुछ चेंजेस लाती हैं जहाँ अलग अलग बच्चों में अलग अलग होने का कारण बनती हैं. सो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस अकाउंट्स फॉर सर्टेन डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन. ओके, सो कल हमने काफ़ी फैक्टर्स, काफ़ी बातें की थी कि क्या कौन कौन सी चीज़ें, जेंडर की बात की, रिलीजन की बात की, सोशल क्लास की बात की, कि वो दे आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस सम अदर इश्यूज. ओके, about the concern of the field of child development. Okay, now whenever we talk thinking or start thinking about a child, we first of all think about a fertilized ovum, okay, which is developing in the womb of a mother. Okay, so it is very surprising for us, most of us who are not belong to the field of the science or biology, especially I would say, not about, I talk about the physical or chemical sciences. Okay, how did a single cell organism develop into a complete baby within 9 months? Okay, and that baby has got different types of systems: respiratory system, nervous system, circulatory system, digestive system, and all these systems which are part of equipment for survival, or part of the body which is required for the survival. Now whenever जब भी एक बच्चा नया बच्चा जन्म लेता है या नव जन्म शिशु होता है, वो हर चीज़ को कह सकते हैं आपको रिस्पॉन्ड करता है. ओके, टच को भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वो देखता भी है, स्मेल भी करता है और रोता भी है. सो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हम उसकी रोने की आवाज़ सुनते हैं, जिससे ये लगता है कि बच्चा ठीक ठाक है. ओके, काफ़ी जगह आपने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना होगा कि अगर बच्चा ना रोए तो वो ठीक नहीं है. तो उसके बच्चे का जन्म लेते साथ रोना ही उसके ठीक होने का मेन कारण होता है. ओके, now all the capacities of the newborn children, that is to touch also, to see also, to respond, to smell also, cry also, all these capacities of a newborn child, that help her to adjust to the surrounding, okay, which are very different. जब वो माता के शरीर से बाहर आ जाता है तो उसकी जो वातावरण है वो टोटली अलग होता है जो माता के शरीर के अंदर है बच्चे के लिए. ओके, और डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज पावर्स ऑफ डिफरेंट सेंसेस, ओके, जो नवजन्म शिशु होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द केयर गिवर. ओके, सो जो उसको संभालता है, माता है या उसकी नानी है या दादी है, हमारे जो संस्कार हैं, जो सोसाइटी है, उसमें यही होते हैं बच्चे के आसपास. ओके,
A child is who is totally dependent on the caregiver, okay, will slowly learn to sit also, okay. उसके बाद वो खड़े होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, ठीक है. So gradually the child will become more independent with time, okay. और उसके जो अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, ओके. सो विद द टाइम और समय के साथ वो बच्चा अपने दोस्त बनाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, ठीक है. विद टाइम इवन व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप दैट गेट इन्वॉल्व इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके. अपनी रोजी रोटी का सोचने लग जाता है, ठीक है. वो कोई ना कोई काम धंधे को अपनाने लग जाता है. अल्टीमेटली क्या होता है, समय के साथ वो बच्चा एक अडल्ट बन जाता है, ओके, जो अपने आप को संभाल भी सकता है और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है सोसाइटी में, ओके. देन आफ्टर गेटिंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एज इट इज़ इन आवर सोसाइटी, ये हमारे प्रचलन है हमारी समाज में कि जब वो कमाने लग जाए तो उसका शादी कर दो, उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं. नो हाउ ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आज बात की है, एक सिंगल सेल से, ठीक है, एक माता के पेट में, ठीक है, जो पर्सन है वो एक पूरा इंसान बन जाता है और एक अलग अलग तरह का कार्य करने लग जाता है, ओके. नो फिर ये जो इंसान बनता है वो कैसे बनता है, ओके. और वो क्या चीज़ होती है कि जो आपके भाई बहन होते हैं, सके हैं, चचेरे हैं, फफेरे, उनसे कैसे आपको अलग करता है, ओके. सिर्फ दिखने में भी नहीं, उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कैसे समाज में विचरते हैं, वो भी अलग अलग होता है हमारा हर इंसान का, ओके. सो बेसिकली द डिसिप्लिन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट is concerned with the changes in the behavior of child over time, okay, and explains why and how they occur, okay. So हम इसमें बात करेंगे कि basically our today's lecture aim is to describe and explain the developments, okay, in the area of physical or social, emotional, language or cognitive functioning, okay. पर जो बचपन के जो यादें हैं बच्चे की, वो हमेशा बच्चे की सोच पे और उसके जो बिहेवियर है, ठीक है, वो बड़े होने तक उसका प्रभाव रहता है, ओके. सो जो भी जो विद्यार्थी चाइल्ड डेवलपमेंट का है, दैट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एंड बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द टोटल लाइफ स्पैन और यू कैन से एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द चाइल्ड, ओके. सो पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की. ये दो शब्द हैं, एक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ठीक है. हम लगातार इसको कल भी यूज़ किया मैंने, ठीक है. सो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, ग्रोथ एक अलग चीज़ है, ओके. डेवलपमेंट जो शब्द है, इसकी परिभाषा है कि इट बेसिकली लिंक टू द चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है. सो शरीर में चेंजेस आनी डेवलपमेंट उसको कहते हैं. उसके सोचने की जो अलग अलग कैपेसिटी है उसमें चेंज आनी, ठीक है. उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका इमोशनल बिहेवियर कैसा है, ठीक है. जो डेवलपमेंट शब्द है बेसिकली वो यूज़ होता है कि आदमी या इंसान की फिजिकल चेंजेस और उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं, ओके, समय के साथ, ओके. और एक ऑर्डर में आती हैं. बचपन के बाद जो टीनेज है उसमें कैसी चेंजेस थी उसके बिहेवियर में, उसके बाद एजिंग होने लगी उसमें कैसी चेंजेस है, ओके. और ये जो चेंजेस होती हैं काफ़ी लंबा समय रहती हैं. हर उम्र का जो एक पड़ाव होता है उसमें वो चेंजेस रहती हैं, ओके. नाउ देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक, 3 मेन बातें हैं इस चेंजेस की, विच शो दैट दे आर प्रोग्रेसिव, समय के साथ और बदलती हैं वो, ठीक है. एक ऑर्डर में होती हैं और लंबा समय रहती हैं, ओके. अब जो टर्म मैंने प्रोग्रेसिव यूज़ की है बेसिकली उसके साथ वी से प्रोग्रेसिव इम्प्लाइज दैट दी चेंजेस रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ओके, एंड एबिलिटीज दैट आर कम्प्लेक्स ऑल्सो, ओके.
और ज़्यादा अच्छे से आर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट देन दी वन दैट प्रोसीडेड देम। हम अपने माँ बाप से जो सीखते हैं उसमें और निपुणता लाने चाहते हैं। ओके, देन द टर्म ऑर्डरली, दैट देयर इज ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। ओके, जो भी डेवलपमेंट होती है एक एज में, वो जो पिछली हमारी डेवलपमेंट थी, जब बचपन था या टीनेज थी, उसके ऊपर आधारित होती है। ओके, और उससे पहले नहीं हो सकती, एज से पहले। हर एज के पड़ाव के साथ वो आती है डेवलपमेंट हम में। ओके, जैसे बच्चा है जो सीधे चलने नहीं लग जाता, पहले वो रेंगता है, ठीक है, अपने ज़मीन पे, फिर उसके बाद चलने लगता है, ठीक है, फिर चलने लगता है, उसके बाद दौड़ने लगता है। ये थोड़ी होता है कि वो सीधा चलने लग गया या सीधा दौड़ने लग गया। तो हर पड़ाव दर पड़ाव उसकी चेंजेस आती हैं बच्चे में। ओके, देन जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो पहले हमने बात कर ली डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ होती है डैट बेसिकली लिंक टू हमारे जो शरीर का साइज है उसमें बढ़ोतरी आनी, हमारा भार बढ़ जाना, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ जानी, कद बढ़ जाना, और हमारे जो अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में उनका साइज बड़ा हो जाना। ओके, सो ग्रोथ बेसिकली इज कंसर्न्ड टू क्वांटिटेटिव चेंज। ओके, वो चेंज जिसको हम माप सकते हैं, ओके, विच कैन बी मेजर्ड। ओके, however we do not merely grow in size. Okay, if that were so, a newborn baby would simply a bigger baby at the age of for 20 years. Okay, उसके साथ साथ साइज के बढ़ने के साथ कुछ और भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, जैसे देयर इज चेंज इन फॉर्म, ठीक है, देन देयर इज इंक्रीज इन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स, उनकी फंक्शनिंग में चेंजेस आती हैं, ठीक है, उनके सोचने की जो है कैपेसिटी उसमें चेंज आती है, तरीका उसमें चेंज आती है, हमारी जो सोशल स्किल्स है उसमें चेंज आती है। ओके, सो डेवलपमेंट, सो एंड टोटल वी कैन से डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। ओके, सो इसमें सिर्फ चेंजेस उसी वो नहीं होती जो सिर्फ स्ट्रक्चर में आती हैं, बट साथ ही साथ फंक्शन में चेंजेस आती हैं, उसको हम डेवलपमेंट कह देते हैं। ओके, ना जो एक इंसान की जो जिंदगी है उसको हमने अलग अलग पड़ाव में बांट दिया है। ओके, पहली स्टेज को हम कह देते हैं इन्फेंट स्टेज, बचपन की उम्र, ठीक है, जैसे वो पैदा होता है, ठीक है, जहाँ नव जन्म शिशु, उसके बाद बचपन आ जाता है, उसके बाद एडोलसेंस आ जाती है जिसको हम टीनेज भी कह देते हैं, उसके बाद अडल्टहुड आ जाती है। ओके, ना ये जो सारी जहाँ पड़ाव होते हैं, these are characteristic differences. Okay, so there are basically characteristic differences in the thought process also and skills of individual. Okay, जनरली जो मैंने इन्फेंट की बात की है, ये जनरली होता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय से लेके 2 साल की आयु तक उसको हम इन्फेंट पीरियड कह देते हैं। ओके, इस समय के दौरान बच्चा टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी माता पे, जहाँ जो भी उसको संभाल रहा है अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए। ओके, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद एक समय आता है जिसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, और बच्चे की स्किल्स और एबिलिटीज़ तेज़ी से चेंज होती हैं या बढ़ती हैं, ठीक है। जब तक ये इन्फेंटेंसी पीरियड ख़त्म होता है, जो बचपन से लेके 2 साल तक का, उसके बाद बच्चा चलने लगता है, दौड़ना सीखता है, बात करने बोलने की शक्ति आती है, जहाँ बोलना चाहता है, खाना खुद खाने लग जाता है, अपने आसपास जो भी मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको पहचानने लग जाता है, ठीक है। सो ये अलग अलग तरह की चेंजेस आती हैं उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आता है इन्फेंसी पीरियड के बाद आता है चाइल्डहुड पीरियड। ये 2 साल के बच्चे से लेके 12 साल की तक जो समय होता है उसको हम चाइल्डहुड पीरियड कह देते हैं। ओके, इस समय के दौरान जो डेवलपमेंट होती है इस पड़ाव में, वो इतनी तेज़ी से नहीं होती
जितनी इन्फेंसी पीरियड में होती हैं, जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल के बीच जो डेवलपमेंट बहुत तेजी से आती है, जो 2 साल से 12 साल के बीच में जिसको हम चाइल्डहुड या बचपन कहते हैं, तो उसमें इतनी तेजी से नहीं आती, ठीक है, चेंजेस। ओके, हाँ, इस पड़ाव में, बचपन के पड़ाव में बच्चा सीखता है कि कैसे उसको अलग अलग चीज़ें जो सीखी हैं उसमें और कह देते हैं निपुणता लाता है, ठीक है। सो दिस इज द पीरियड व्हेन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इम्प्रूव, ठीक है। सो जब आप छोटे बच्चे की 2 साल तक के बच्चे की बात करें, उसको गेंद उठानी और फेंकनी उतनी अच्छे से नहीं आती, जो उसके बाद 2 साल से लेकर 12 साल तक में उसमें पूरी तरह से वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है। ओके, देन द पीरियड बेसिकली, ये जो बचपन का पीरियड है इसको हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक तो 2 साल से लेकर 6 साल का बच्चा है, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कह देते हैं। उसके बाद 6 साल से लेकर 12 साल का बच्चा है, उसको हम मिडिल चाइल्डहुड कह देते हैं। ओके, जो अर्ली चाइल्डहुड है 2 साल से 6 साल के बच्चे, उसको हम प्री स्कूल एज भी कह देते हैं। ओके, इस एज के दौरान बच्चा सीखता है। ओके, सीखता है कि कैसे कुछ अलग अलग काम करने हैं उसको। ओके, स्कूल में जाके उसको क्या क्या पता लगता है। ओके, जो बच्चा 6 से 12 साल का होता है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। ओके, और वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लग जाता है एज कम्पेयर टू 2 से 6 साल के बच्चे के। ओके, और बच्चे के माता पिता की भी जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, वो बढ़ जाती है 6 से 12 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, जहाँ ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, आप ये भी देखोगे 6 से 12 साल के बच्चे के टाइम के दौरान वो टीम गेम्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को ढाल लेता है। ओके, सो उसके बाद आ जाती है हमारी एडोलेसेंस एज। इस एज को टाइम पीरियड होता है 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की एज तक। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड इज टर्म एज प्यूबर्टी एज। ओके, सो प्यूबर्टी जो स्टेज है या एज है, डैट बेसिकली रेफर्स टू अराउंड 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ओके, इस दौरान काफ़ी तेज़ी से फिजिकल ग्रोथ होती है। ओके, इसके क्या होता है, इसमें ज़्यादातर आप देखोगे हाइट बहुत छेती बढ़ती है, ठीक है, वेट भी बढ़ता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अपीयरेंस हो जाती है। ओके, बच्चों में फेशियल हेयर्स आते हैं, मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, ठीक है, गर्ल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने लग जाती है। सो दी प्यूबर्टी एज लड़कियों में जल्दी आती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ओके, सो ये जो चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस, ये दैट लीड्स टू अ नीड फॉर इमोशनल रीएडजस्टमेंट आल्सो। ओके, सो ये इस एज के दौरान, जिसको हम एडोलेसेंस एज कह देते हैं, द पीयर ग्रुप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and the adolescent follows the rules and the codes of their group. Okay, so इसमें feeling of loyalty या pride ग्रुप की होती है, वो ज़्यादा strong हो जाती है। Okay, even peer ग्रुप की values हैं जो importance ज़्यादा हो जाती है family के comparatively। so बच्चे को अपना वो peer ग्रुप ज़्यादा अच्छा लगता है as compared to परिवार के। so उसके बाद इस 18 ईयर्स के बाद हम जो इंसान की एज होती है उसको हम कह देते हैं एडल्ट एज। ओके, सो दिस मे बी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग अ पर्सन एज एन एडल्ट। ओके, वन डेवलप्स द एबिलिटी टू सपोर्ट वन सेल्फ इकोनॉमिकली, जिसकी पहले मैं बात कर सका हूँ, वो कमाने की सोचने लग जाता है, ठीक है, और अपनी शादी की सोचने लग जाता है, परिवार बढ़ाने की सोचने लग जाता है, बनाने की सोचने लग जाता है, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो सोशल एंड लीगल डेफिनेशंस ऑफ चाइल्डहुड, सॉरी एडल्टहुड। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे भारत में भारतीय वोट कर सकता है जब वो 18 साल का हो जाता है, ठीक है। लीगली भी हमारे लड़कियां शादी कर सकते हैं जब वो 18 साल की हो जाती हैं। बॉयज़ को शादी करने की इजाज़त देती है सरकार 21 साल के बाद। सो ये सारा कुछ इसके साथ लिंक्ड है। ओके, वाई दे हैव मेंशन्ड दीज एजेस इन जेंडर वाइज, बिकॉज
as per different sciences, by now physical changes are complete and person is mature. एक्सेप्शंस हैं, जिसने नहीं मेच्योर होना सारी उम्र ही ऐसी मेच्योर नहीं होना, उसने बेवकूफ़ ही रहना है. ओके, एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज डिवीजन ऑफ द लाइफ स्पैन दे आर नॉट रिजिड. सो इसको पक्का आधार मत मानो, ये नहीं है कि ये फिक्स ही हैं, एक्सेप्शंस होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट एज इफ द चाइल्ड सडनली चेंजेस फ्रॉम एन इन्फेंट टू अ प्री स्कूलर और फ्रॉम एन चाइल्ड टू एन एडोलेसेंट. ओके, ये जो सारी चेंजेस आती हैं ये धीरे धीरे आती हैं. ओके, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ट्रांजिशन होती है एक फेज से दूसरे में. ओके, जो अलग अलग तरह की डेवलपमेंट है ये जो ओके जो हमारे एक जीवन में आती हैं, ठीक है, जिंदगी में आती हैं, इसको हम कुछ पड़ाव दर बांट दिया है. ओके, उसको तो हम कह देते हैं फिजिकल डेवलपमेंट्स. ओके, ये दूसरे को कह देते हैं हम सोशल डेवलपमेंट्स. ठीक है, तीसरी तरह की डेवलपमेंट को हम कह देते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, चौथी को कह देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पांचवी कह देते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट. अब पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट पहले हम बात कर चुके हैं, जैसे कि कोई हमारे शरीर में साइज की चेंज आनी, स्ट्रक्चर की चेंज आनी, ठीक है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें प्रोपोर्शनल चेंज आनी. ओके, दूसरी आ जाती है मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर आवर बॉडी मूवमेंट्स. ठीक है, इसमें क्या आता है हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन आ जाती है. ओके, जैसे ही बच्चे में फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट्स होती हैं, डैट रिक्वायर्स मैनी एबिलिटीज, वो काफ़ी कुछ सीखता है. ओके, and these development will bring about the change from an infant who at the time of birth is capable of only lying on her back, okay, to one, और उसके बाद वो बिस्तर पे गोल गोल घूमने लग जाता है. ठीक है, फिर वो सर को खड़े करने सीख जाता है, फिर वो बैठने सीख जाता है, फिर वो चलने लग जाता है, फिर वो दौड़ने लग जाता है, उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चा करता है जब सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है माँ बाप की एंगल से, तो डर लगा रहता है गिर ना जाए. ओके, सो ये जो सारी चेंजेस आती हैं, जहाँ इसमें जो इम्प्रूवमेंट आती है कोऑर्डिनेशन में, दैट इज बिटवीन दी आई एंड हैंड. ओके, आँख और हाथ की जो मूवमेंट्स हैं इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, ओके, उसको खाने का पता लग जाता है, हाथ उठा के मुंह तक जाए, खाना उसमें चला जाए. ओके, बिना उसको मुंह पे कहीं और लगाए. नहीं तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे नहीं होती, तो वो कई बार चम्मच उठाता है, कहीं आँख पे लगा लिया, सर पे लगा लिया, कहीं और लगा लिया, तो विद टाइम वो सीधा मुंह में वाला लेके जाता है. ओके ओके, देन आ जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट. नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट में जनरली क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब बोल नहीं सकता, तो उसका जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो सिर्फ रोने से होता है. ओके, दैट बेसिकली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, क्राइंग ओनली. ओके, देन धीरे धीरे बच्चा वर्ड सीखता है जो उसको संभाल रहा है उससे. ठीक है, फिर उसको सेंटेंस में लग जाता है कन्वर्ट करने. टाइम के साथ बच्चा ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस बोलने लग जाता है. ओके, जब भी आप देखो बचपन में जब बच्चा बोल नहीं सकता तो सिर्फ रो के ही वो पानी मांगता अपनी माँ से. ओके, धीरे धीरे वो पानी कहने लग जाता है. ठीक है, माएँ लाड में उसको मानी पानी बानी कहने लग जाती हैं, पर वो फिर वैसे ही सीखता है. सो तभी हम कहते हैं कि बच्चे को शुरू से सही शब्द सिखाओ. ठीक है, सो लाड में या प्यार में ऐसे गलत शब्द नहीं सिखाने चाहिए. बच्चे के जो दिमाग है उसमें वही बस जाता है. ओके, तो कुछ समय के बाद बच्चा वही मम्मी वाटर कहने लग जाता है. ओके, सो और फिर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो कहना मम्मी मुझे पानी दो. ओके, ये जनरली जो मम्मी मुझे पानी दो ये होती है जब 3 साल के करीब बच्चा पहुंच जाता है. लड़कियां ज़्यादा छेती बोलने लग जाती हैं लड़कियों के कंपैरेटिवली. ओके, तीसरी तरह की डेवलपमेंट आ जाती है जिसको हम कह देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, डैट कंसर्न्स द इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज इन द इंडिविजुअल.
ओके, कैसे कैसे बच्चे में सोचने की प्रवृत्ति में चेंजेस आती हैं। ओके, जब एक से दूसरे में जाता है। ओके, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई रीजनिंग या उसकी सोचने की शक्ति नहीं होती। ओके, सो बच्चा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ओके, बट धीरे धीरे वो सीखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके आसपास कौन कौन है। ओके, सो दैट इज बेसिकली अपने आसपास सराउंडिंग्स में उन चीज़ों के बारे में देखना और सोचने लग जाना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग्स। ओके, and the question regarding why and how of the things result in an increasing store of information. So these are cognitive development. Okay, they thought develops but they are still unable to see a situation from another person's point of view. Okay, for example, a child is unable to understand why another child cannot climb the tree, but he or she can do so. Okay, वो सोचता है कि सभी वो कर सकते हैं जो वो खुद कर रहा है। ओके, सो ये नहीं सोचता भी को क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, बच्चा ये सोचने लग जाता है कि जो भी सभी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, जहाँ जो वो सोच रहा है, ओके, वही दूसरा सोच रहा है। ओके, नाउ इन एवरीडे यूज यू वुड हैव ऑफन हर्ड द टर्म इंटेलिजेंस। ओके, अब ये जो दो शब्द हैं जहाँ दो कह सकते हैं परिभाषाएं हैं इन शब्दों की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और दूसरी इंटेलिजेंस, ये जिनको हम दोनों को चाइल्ड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। ओके, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बेसिकली प्रोसेस होता है मेंटल डेवलपमेंट का। ठीक है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है और एडल्टहुड तक, ठीक है, उस प्रोसेस के में दौरान जो मेंटली चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होती है, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। ओके, एक तरह कह सकते हैं दे कम टू नो, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। ओके, फिर उसके बाद आती है सोशल डेवलपमेंट। नाउ सोशल डेवलपमेंट बेसिकली रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज एबिलिटीज विच एनेबल the individual to behave in accordance with the expectation of the society. हमने समाज में कैसे विचरना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है, कैसे रहना है। ओके, सो ये सारा आधारित है बच्चे का जो उसके आसपास लोग हैं उसके साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है। ओके, समय के साथ या धीरे धीरे बच्चा सीखता है, अपनी माँ को पहचानने सीखता है। ठीक है, और कोई उसके आसपास उसकी दादी है, नानी है या काम वाली है, उसको पहचानने लग जाता है और थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट अटैच होने लग जाती है। ठीक है, फिर उसके साथ रिलेशंस बन जाते हैं। सो बच्चे के बचपन के दौरान उसके जो भी एक्शन है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं। जैसे जैसे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है वैसे वैसे वो एक्शन डेवलप करता है। ओके, नाउ बट नॉट बिफोर द एज ऑफ 7 or 8, ओके, दे विल एबल टू फॉर्म स्टेबल रिलेशनशिप। आप ये नहीं सोचते 7-8 साल के पहले ये सब कुछ हो जाएगा, उससे पहले रिलेशनशिप का कंसेप्ट डेवलप ही नहीं होता, बच्चे में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, माइंड ही डेवलप नहीं होता। ओके, 7-8 साल के बाद बच्चा रिलेशन भी बनाने लग जाता है, दोस्त बनाने लग जाता है। ओके, और वो ये भी देखने लग जाता है, सोचने लगता है मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। दोस्त तो बहुत होते हैं, सबसे अच्छा दोस्त कौन है। ओके, उसके बाद फिर आ जाती है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है ना, इमोशनल डेवलपमेंट में गुस्सा, खुशी, मज़ा आना, ठीक है, डर लगना, घबराहट, ये सारा कुछ, या उदास होना। सो दे आर द सोशली एक्सेप्टेबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। ओके, उसके बाद आ जाती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? एक शब्द है जब हम किसी इंसान के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। Okay, that is called the personality. Now, we have talked about development in various areas.
okay, as if each occurs independently of the other. Okay, but however, development in each area which we have discussed in this lecture up till now affects the development in the others also. Okay, and development of physical skill make the infant mobile or increase her or his range of activity or help his or her to explore her surrounding. Okay, और इस यही चीज़ें हम उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम करती हैं. ओके, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो बच्चे को कम्युनिकेट करने में ज़्यादा अच्छे से बताती हैं. ओके, that even allows her or him to interact with more people. Okay, now the effect of each area of development cannot be separated out easily. Okay, we do not know any child well until we know her in all the spheres of functioning. Okay, now जो the discipline है of child development के that help us to understand children's behavior at different stages and that also help us to guide them. Okay, so we have talked about various examples, but at the same time important to remember that when we speak of sequences in development as related to age, the age specified is the average age. Okay, though all the children go through all these development sequences, okay, but they go or they do as to different rates. हर एक का अलग अलग डिफरेंट रेट होता है. ये नहीं कि अगर उसने 3 साल में चलना सीख लिया दूसरा भी सीख जाएगा. अलग अलग रेट होते हैं. So that result in individual differences in the ages, okay, at which the children acquire a particular ability. Okay, so that's why we say that children begin to walk around 12 months of age. Okay, कोई बच्चा 9 महीने का भी चलने लग जाता है, कोई 10 का चलने लगा, 15 महीने का चला. So that is the age range. Okay, and now these age ranges around which most children acquire a certain skill, they are used in identifying the norms of development. Okay, ये जो norms होती हैं ये they help us to evaluate whether or not the child is developing at a pace which is considered normal for that age. Okay, so उससे पता चला बच्चा अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, तो फिर डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की सहायता ली जाती है. Of course, there are many attitude and ways of behavior of adult have their rooted in childhood experiences. Okay, the way an individual reacts to success and failure or faces challenges and relates to others can be accounted for by the experiences in the early years of life. Okay, for example, a child who felt that he or she did not get adequate love or attention from parents, they may as an adult feel that nobody likes her. Okay, जिस बच्चे को लगातार बचपन में बहुत ही कह सकते हैं आपको स्कोल्ड किया जाता हो, चाहे छोटी छोटी गलती के कारण, तो वो बच्चा बड़े होकर भी कोई भी काम करने से पहले डरने लग जाता है कि उसको उसके बाद कोई उसको बुरा भलाई कहेगा. ठीक है, तो वो कोई भी काम करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता. सो इसीलिए कह देते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उसको थोड़ा सा आज़ादी देनी चाहिए. ओके, नाउ दिस वाज समथिंग वी टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट, हाउ चाइल्ड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. नाउ स्पेशली द पीरियड ऑफ इन्फेंसी and early childhood, they have been considered to be a very important, okay, in the life of individual. उसका कारण क्या, क्यों हम कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड है या अर्ली चाइल्ड वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसान की एज में, ठीक है, इंसान की लाइफ में. ओके, इसमें रिसर्च भी हुई है. रिसर्च ने भी ये दिखाया है या उसकी फाइंडिंग्स हैं कि जो बचपन के पहले को जो साल होते हैं वो बच्चे का जो बिहेवियर है उस पर बहुत अधिक प्रभाव. ओके, मैं काफ़ी जो हमारे सोचने का तरीका है या बिहेव करने का जो तरीका है वो बचपन वाला ही, बचपन के एक्सपीरियंस ही उसको प्रभावित करते हैं जब वो एडल्ट हो जाता है. ओके, दूसरा हमने पहले भी बात की है आज के लेक्चर में
जो रेट होता है डेवलपमेंट का, जिस स्पीड से डेवलपमेंट होती है सभी एरियाज में, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो कॉग्निटिव है, सोशल है, लैंग्वेज, इमोशनल है, इट इज़ मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड एंड अर्ली चाइल्डहुड. ओके, in this period it is possible to learn skills which become difficult and at times impossible to acquire at a later stage. Okay, काफ़ी हद तक जो लर्निंग होती है वो इन्हीं पीरियड के दौरान बचपन में ही होती है. ओके, द पर्सन दिस लर्निंग प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर एडल्टहुड. ओके, जो बच्चा है वो देखता है एडल्ट को अलग अलग रिलेशनशिप्स में देखता है. ओके, फादर मदर, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, और देखता है कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, कि वो डॉक्टर है या क्या है, इंजीनियर है, क्या है. ओके, द प्रिपरेशन फॉर एडल्ट रोल्स विच बिगिंस इन चाइल्डहुड इज पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग बाय द पेरेंट्स. ओके, काफ़ी तो जो माँ बाप की जो शिक्षा होती है बचपन में वो बहुत प्रभाव डालती है बच्चे का, और कुछ हिस्सा होता है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन बाय द चिल्ड्रन और इमिटेशन. वो खुद क्या महसूस करता है, क्या सोचता है और किस चीज़ को कॉपी करता है, वही वो बड़ा होके फिर उसको इमिटेट या कह सकते हैं आप ऑब्जर्व और इमिटेशन करता है. ओके, लर्निंग एंड एक्वायरिंग दे कंटिन्यूड थ्रू लाइफ, but never again will the person acquire such a diverse range of skills in such a short period जो वो infancy या early childhood में कर देता है. Okay, the need for love, the nurturance and secure relationship continues throughout life, but it is at most importance in the early years because this is time when the child is developing self-esteem. Okay, और positive experience सबसे important होते हैं इस period के दौरान. Okay, the foundation of the feelings of security and confidence are laid in the early years. Okay, why are these feelings important? Now, they are important because they influence the attitude, okay, of the children, with which children or person performs or approaches a task. चाहे वो एक साइकिल चलाने की कला है, ठीक है, जहाँ स्कूल में कैसे वो करता है, पढ़ता कैसा है या कैसे स्कोर करता है, अपने दोस्त कैसे बनाता है. ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो इन सभी एरियाज में जहाँ कोई और भी है, मैंने तो 2-3 की बात की है, तो कहीं भी वो अच्छे से सक्सीड नहीं कर पाएगा. जो ये सभी चीज़ें बच्चे की बचपन में, इन्फेंसी में इन चीज़ों की ज़रूरत है. ठीक है, तो इसका खास ध्यान हमें देना पड़ता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, they are the most important periods in person's life, because experiences during these periods influences later behavior to a large extent. The rate of development is fast during these periods and the child learns to a greater deal. So thus any favorable or unfavorable experience in these periods may foster or hamper the development. Okay. So this was something related to our session of developments which we discussed today. So most of the students they are posing certain questions to me yesterday also, that sir, we finding a little bit difficult in writing the assignments. ये assignments लिखने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इन DEC के पेपर्स की. देखिए, आप इसको एक बोझ मत लीजिए, ये पेपर तो इतना आसान है. ठीक है, जो आपने रोज़मर्रा की, काफ़ी लोग तो अपने बच्चों को जब पालते हैं तो ये पेपर तो उनके लिए कुछ भी नहीं है. बाकी जो अभी छोटे हैं, जो गृहस्थी जीवन में नहीं है, या बच्चे अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. आप एक बार लेक्चर सुनिए, दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही आसान है, छोटी छोटी बातों के.
ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने बच्चों को ऑब्जर्व ना किया हो। जो बच्चों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, चाहे वो आसपास किसी का भी बच्चा या फैमिली में किसी और का बच्चा है, तो बड़े आराम से आप इस पेपर को समझ सकते हैं। ठीक है, सो हमारे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, कैसे होती है, ठीक है, चाइल्ड की केयर कैसे करनी है। तो इसको आप बोझ मत बनाइए, आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, अपना स्टडी मटेरियल पढ़िए, तो और आप उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के साथ, उसके साथ रिलेट कीजिए, और आप बड़े अच्छे से उसको आप पढ़ पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम DECE के 1 के तीसरे सेशन में मिलेंगे इसी समय में 2 बजे के करीब। सो तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।